हरियाणा में पिछले दिनों से किसान सूरजमुखी की फसल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बीते कल यानी कि 10 जून को मनोहर सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों की मदद के लिए 1000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई का अमाउंट 1000 रुपए किसानों के लिए रिलीज कर दिया गया है। आगे कहा कि लोगों ने किसानों के बीच भ्रम फैलाया और कहा कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि सच्चाई ये है कि हमने जितना किया उतना किसी ने भी नहीं किया। कि कुछ कन्फ्यूजन टाइप कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के जो फैलता है, तो उसमें हमें लगता है कि हमें अपनी बात को आपके सामने कह देना चाहिए ताकि लोगों को भी ठीक से इससे चला जाए। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को उल्लेख करना चाहूँ, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का इस प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करके निशाना साधा और पूछा कि एमएसपी थी, है और रहेगी का दावा करने वाली बीजेपी जेजेपी बताए कि आज एमएसपी की मांग करने पर किसानों को लाठियां क्यों मिल रही हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार में दी गई एमएसपी की तुलना करके पूछा है कि एमएसपी बढ़ोतरी के मामले में 9 साल में कांग्रेस के मुकाबले कहां खड़ी है बीजेपी और जेजेपी। बहरहाल राज्य में अगले साल यानी कि 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की कोशिश है कि वो जनता के सामने अपने कार्यकाल में हुए कामों को रखे और अपनी बात पहुंचाए। इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एमएसपी को लेकर सवाल पूछा है। लिहाजा अब ये गौर करने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा द्वारा किए गए ट्वीट को संज्ञान में लेती है या नहीं।